नमस्कार, मैं अफरोज और आप देख रहे हैं मैथिली टुडे। आज हम बात करेंगे अपने मिथिला राज्य के बारे में, जिसमें से हमने कई दफ़ा 1902 में मिथिला को राज्य बनाने के लिए मांग की गई थी और ये सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन अभी तक शासन ने और प्रशासन ने या सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। छात्रों ने और कुछ युवाओं ने इसके लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन में उन्होंने क्या मुद्दे रखे हैं, किस तरह बातें की, हम ये जानेंगे और हम बातें कर रहे हैं। जब दिल्ली में गूंजा था मिथिला का स्वर, सोमवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर पीले रंग की एक लहर उमड़ पड़ी थी। किसानों की महापंचायत, बेरोजगारी के मुद्दे पर मीडिया ध्यान खींच रही थी, लेकिन उसी भीड़ में बिहार के सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे हाथों में पीले झंडे और माथे पर पीली पगड़ी और दिल में सैकड़ों साल का दर्द लेकर एक अलग पहचान की मांग करने आए थे। ये थे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग, जो बिहार से अलग मिथिलांचल राज्य बनाने की मांग को लेकर पहुंचे थे। नारे गूंज रहे थे, चीन के रहबे मिथिला राज्य, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। तख्तियों पर लिखा रखा था, मैथिल करू खून गरम, हक के मांगे में कौन शर्म, और बिहार मजबूरी चाहिए, मिथिला जरूर चाहिए। ये नारों में नहीं, पीढ़ियों में पीड़ा में लिखी गई कहानी थी। मिथिलांचल वो भूभाग है जो पूर्व में महानंदा, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी और उत्तर में हिमालय की गोद में बसा है। जहाँ की भाषा है मैथिली, जहाँ राम सीता का पवित्र मिलन हुआ, जहाँ की संस्कृति में रंग है, मधुबनी पेंटिंग का स्वाद है, माछ, पान और मखान का भी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा है एक सच्चाई, 12 मासी बाढ़, सूखे की मार, बंद पड़ी चीनी मिलें और पलायन की मजबूरी। कभी तिरहुत का इलाका भारत की कुल चीनी का 40% उत्पादन माना कर जाता था, आज ये घटकर महज 4% रह गया है। 30 से ज़्यादा चीनी मिलें हैं, अब गिनती की भी नहीं। हम अपनी चीनी विदेश भेजते थे, आज दूसरे राज्यों को की चीनी मिलों में मजदूरी करते हैं। हम दिल्ली में और मुंबई में जानवरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। 1912 में जब बिहार अलग हुआ, मिथिलांचल की मांग भी उठी, लेकिन हर बार ये आवाज़ सियासत की भीड़ में दबती चली गई। जब नालंदा में पानी की किल्लत होती है, तब सरकार भागकर पहुंचती है, लेकिन मिथिला में हर साल बाढ़ आती है और कोई नहीं पूछता। हमारी नीतियाँ हमारी समस्याओं से मेल नहीं खाती। आज प्रदर्शनकारियों के पास सवाल है, अगर तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन सकते हैं, तो मिथिलांचल क्यों नहीं? उनका कहना है, हमारे पास उपजाऊ जमीन है, पानी है, बिजली बना सकते हैं, पर्यटन भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों के पास प्राकृतिक खनिज संपदा है। उत्तराखंड सदियों से पर्यटन का केंद्र रहा है। मिथिलांचल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन उद्योगों की चमक से दूर है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है, जहां देश के बाकी हिस्सों में जय श्री राम सियासत का नारा बन गया है, मिथिला के लोग अब भी कहते हैं जय सिया राम, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ नारा नहीं, उनकी पहचान है। आज जंतर मंतर से ये आवाज़ सिर्फ राज्य की मांग नहीं है, उसे उस भूभाग की पुकार थी जो खुद को भुला दिए जाने के दर्द से आज़ादी चाहता है। क्या अगली बार ये आवाज़ सिर्फ जंतर मंतर तक गूंजेगी या संसद तक पहुंचेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। तो आप सबसे मांग है कि आप अपने आवाज़ को बुलंद करें और अपने हक की मांग के लिए अड़े रहें। राज्य सरकार को एक न एक दिन हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि मिथिला हमारा राज्य नहीं, हमारा हमारी पहचान है और हम अपनी पहचान को खो नहीं सकते। हम अपनी पहचान को बनाए हमेशा रखना चाहेंगे, क्योंकि आने वाली सदियों में अगर हमें इतिहास में नाम अमर करना है, तो मिथिला से जुड़े रहना है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अगर कहने सुनने में कोई कमी हो तो आप माफ़ कीजिएगा और हमेशा मिथिला टुडे से
जुड़े रहिए और लाइक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।